नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे। आज हम बात करते हैं एक नई क्लास की। इसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन है, काफ़ी सारे मतलब 35 नहीं 25 क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अच्छी तरह। तो इस क्लास के अंदर होंगे 25 क्वेश्चन और 25 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आप बताओगे लास्ट में मुझे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि किसी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है। किसी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? यूआरएल, रैम, आईएसपी या आईपी। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। देखते हैं किस किस का आंसर इसमें सही होता है। तो किसी वेबसाइट का जो पता होता है ना, वेबसाइट का जो पता होता है तो वो होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों यूआरएल। यूआरएल एक तरीके से वेबसाइट का पता कहलाता है। कोई भी वेबसाइट है ना, जैसे मान लो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ www है ना .google है ना google.com। ठीक है, तो एक तरीके से ये वेबसाइट नहीं, यूआरएल एक तरीके से इसे हम यूआरएल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूआरएल एक तरीके से ऐसे होता है। आईएसपी जो होता है, सॉरी आईएसपी नहीं, आईपी जो होता है, आईपी एड्रेस, वो कुछ ऐसे शो होता है। जैसे मान लो 168 है ना, 192.168.1.1 ऐसे कुछ यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस नजर आता है। तो यहाँ पे यूआरएल जो होता है ऐसे दिखाई देता है, www.google.com। ये आपका क्या होता है दोस्तों? यूआरएल होता है। जबकि ये क्या होता है दोस्तों? आपका आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, यूआरएल का जो फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है ना। और आईपी एड्रेस का एक तरीके से पूरा नाम होता है दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है दोस्तों? इंटरनेट प्रोटोकॉल। और यहाँ पे आईएसपी का जो पूरा नाम होता है क्या होता है बताइए? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है दोस्तों? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ पे आएगा सही ऑप्शन अपना यूआरएल होगा इसमें। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की, और सेकंड क्वेश्चन है आज का, इंटरनेट पर सूचना खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इंटरनेट पर सूचना खोजने के लिए सीपीयू का, सर्च इंजन का, हार्ड डिस्क का या कंपाइलर का? जल्दी से बताइए मुझे दोस्तों, इंटरनेट पर सूचना खोजने के लिए, इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों यहाँ पे इंटरनेट पर जो हम सूचना खोजेंगे उसके लिए हमको प्रयोग करना होगा सर्च इंजन का। किसका दोस्तों? सर्च इंजन का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा तीसरा आज का, एक ईमेल भेजने के लिए किस फील्ड में पता लिखा होता है? एक ईमेल भेजने के लिए किस फील्ड में पता लिखा होता है एक तरीके से, बताइए मुझे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों ईमेल की। ईमेल की बात करेंगे हम, तो ईमेल का जो पूरा नाम होता है ना भाई, ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल एक तरीके से इसका पूरा पता हो, मतलब पूरा नाम होता है एक तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक मेल पूरा नाम है इसका। और एक तरीके से ये क्या काम आता है? संदेश भेजने के काम आता है। किसके दोस्तों? संदेश भेजने के। ठीक है, भेजने या एक तरीके से प्राप्त करने के भी काम आता है एक तरीके से। तो यहाँ पे जो पता लिखते हैं वो लिखते हैं दोस्तों टू में। किस में लिखते हैं दोस्तों? टू में लिखते हैं। अटैचमेंट में हम क्या करते हैं दोस्तों? अटैचमेंट के अंदर मान लो कोई वीडियो भेजना है आपको, है ना, कोई ऑडियो भेजना है आपको, ठीक है, कोई इमेज भेजनी है, तो आप यहाँ पे अटैचमेंट में अटैच कर सकते हैं उसको। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अब एक सवाल और बनता है कि कितने एमबी तक का ईमेल भेजा जा सकता है? 25 एमबी तक का। कितना दोस्तों? 25 एमबी तक का भेजा जा सकता है। अब चलते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन की, और चौथा क्वेश्चन है आज का हमारा कि एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन जोड़ने के लिए प्रयोग होता है? एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन जोड़ने के लिए प्रयोग होता है? एवरेज का, मतलब एवीजी का, सब का, ऐड का या सम का? दोस्तों यहाँ पे एमएस एक्सेल के अंदर जो प्रयोग होता है ना, वो होता है दोस्तों सम का फॉर्मूला। किसका दोस्तों? सम का फॉर्मूला क्या काम आता है दोस्तों? जोड़ने के लिए काम आता है। किसके लिए दोस्तों? जोड़ने के लिए काम आता है एक तरीके से। ओके, हम किसी वैल्यू को जोड़ सकते हैं। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा पांचवा यहाँ पे कि पावरपॉइंट में स्लाइड शो किस कार्य के लिए होता है? पावरपॉइंट में स्लाइड शो किस कार्य के लिए होता है? ठीक है, पहला ऑप्शन टेक्स्ट लिखने के लिए, प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, डेटा सेव करने के लिए या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों, पावर पॉइंट में स्लाइड शो की बात की जा रही है, स्लाइड शो किस काम आता है दोस्तों? जल्दी से बताइए मुझे, पावर पॉइंट में स्लाइड शो किस काम आता है भाई? तो यहाँ पे जो पावर पॉइंट में स्लाइड शो होता है ना, वो आता है दोस्तों प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए। किसके लिए दोस्तों? प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए होता है। क्लियर यहाँ तक का? अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे छठा, डिजी लॉकर का उद्देश्य क्या है? डिजी लॉकर का उद्देश्य क्या है? गेम खेलने के लिए, डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए, दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए, मोबाइल चार्ज करने के लिए? बताइए दोस्तों डिजी लॉकर का उद्देश्य क्या है? दोस्तों डिजी लॉकर का जो उद्देश्य होता है वो होता है दोस्तों एक तरीके से डॉक्यूमेंट वगैरह सेव करने के लिए।
ठीक है, तो यहाँ पे आएगा दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए। क्या आएगा दोस्तों? दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए सी ऑप्शन इज राइट। छठे में क्या आएगा दोस्तों? सी ऑप्शन आएगा। क्लास कैसी लग रही है? क्लास अच्छी लग रही है तो आप उन दोस्तों के पास शेयर जरूर करें जिनकी हाल फिलहाल में कोई भी कंप्यूटर संबंधित एग्जाम है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 7वें क्वेश्चन की और 7वां क्वेश्चन आज का हमारा है यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? अब सबसे पहली बात, यूपीआई क्या काम आती है भाई? यूपीआई आती है ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए। किसके लिए दोस्तों? ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, वो है दोस्तों यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये ऑप्शन इज राइट। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका पूरा नाम है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्सल पेमेंट इंटीग्रेशन भी नहीं आएगा, यहाँ पे यूनिक पेमेंट इंटरफेस भी नहीं आएगा, और यहाँ पे यूनाइटेड पेमेंट इंटरनेट भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब चलते हैं दोस्तों 8वें क्वेश्चन की, और 8वां क्वेश्चन है आज का हमारा गूगल ड्राइव। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं इनको क्योंकि काफी दिक्कत आ रही होगी आपको पढ़ने में इनको। ठीक है, मैं थोड़ा इसका फॉन्ट साइज कम कर देता हूं क्वेश्चंस का। ठीक है, ज्यादा ही हो जाएगा, इतना काफी है। ठीक है, तो गूगल ड्राइव किसके लिए उपयोगी है? अगर आपने गूगल ड्राइव का उपयोग किया है फोन में तो आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कौन कौन लोग गूगल ड्राइव का उपयोग करते हैं। फिल्म देखने के लिए उपयोग होता है इसका, फाइल स्टोर करने के लिए होता है, गेम खेलने के लिए, या फोटो क्लिक करने के लिए होता है। दोस्तों गूगल ड्राइव के अंदर हम ऑनलाइन हम फोटो स्टोर कर सकते हैं, और ये 15 जीबी तक एकदम फ्री रहता है। 15 जीबी तक क्या रहता है दोस्तों? फ्री रहता है। और इससे अगर ऊपर आपको चाहिए 15 जीबी से तो आपको कुछ पेमेंट करना पड़ता है, फिर ये आपको मिल जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे आएगा गूगल ड्राइव किसके लिए उपयोगी है? फाइल स्टोर करने के लिए उपयोगी है। किसके लिए दोस्तों? फाइल स्टोर करने के लिए उपयोगी है। मतलब फाइल स्टोर कर सकते हैं आराम से, कोई भी इमेज हो गया, कोई डॉक्यूमेंट हो गया, कुछ भी आप स्टोर कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो उम्मीद है आपको 8वां प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। और 8 में से 8 किस किस के सही हो चुके हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। 8/8 किसका स्कोर आ रहा है भाई? ठीक है, अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की, और 9वां क्वेश्चन है आज का सोशल मीडिया का उपयोग कौन सा उदाहरण है? सोशल मीडिया का कौन सा उदाहरण है? सॉरी, सोशल मीडिया का कौन सा उदाहरण है? MS वर्ड है, एक्सेल है, फेसबुक है, या नोटपैड है? सोशल मीडिया का जो इनमें से उदाहरण है दोस्तों वो है दोस्तों फेसबुक। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया एक तरीके से, है ना। ठीक है, ये सब क्या है दोस्तों? ये सोशल मीडिया के उदाहरण होते हैं, ये आपको पता होगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों 10वें क्वेश्चन की ओर। आज का 10वां क्वेश्चन है माउस का राइट क्लिक करने पर क्या होता है? माउस का राइट क्लिक करने पर क्या होता है? स्क्रीन बंद हो जाती है, डॉक्यूमेंट सेव होता है, संदर्भ मेन्यू खुलता है, या कंप्यूटर शट डाउन होता है? माउस का राइट क्लिक करने पर क्या होता है भाई? दोस्तों माउस का राइट क्लिक करने पर संदर्भ मेन्यू को क्या कहते हैं दोस्तों? कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुलता है। समझ में आ गया आपको? कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुलता है, तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट। संदर्भ मेन्यू खुलता है। किस किस का सही है भाई? अब चलते हैं दोस्तों 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन है फोल्डर किसके लिए प्रयोग होता है? फोल्डर किसके लिए प्रयोग होता है? केवल टेक्स्ट स्टोर करने के लिए, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए, फाइलों को व्यवस्थित रखने के लिए, या ईमेल भेजने के लिए? फोल्डर की बात की जा रही है दोस्तों यहाँ पे। फोल्डर किसके लिए उपयोगी होता है भाई? जल्दी से मुझे बताइएगा, फोल्डर किसके लिए उपयोगी होता है? दोस्तों फोल्डर जो होता है फाइलों को व्यवस्थित रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, आराम से मिल जाती हैं फाइलें उसमें। तो यहाँ पे आएगा फाइलों को व्यवस्थित रखने के लिए फोल्डर का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। किस किस का सही है भाई? अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है हमारा 12वां आज का। ईमेल में सीसी का क्या अर्थ है? ईमेल में सीसी का क्या अर्थ है? क्लीन कॉपी है, कॉपी कंटेंट है, सॉरी कॉपी कनेक्ट है, या फिर कार्बन कॉपी है, या करेक्ट कोड है? जल्दी से बताइए मुझे सीसी का क्या यहाँ पे अभिप्राय है, अर्थ है? दोस्तों सीसी का जो फुल फॉर्म है वो है दोस्तों कार्बन कॉपी। सी फॉर कार्बन और सी फॉर कॉपी, यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो अब चलते हैं दोस्तों 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन है हमारा एक्सेल में फिल्टर लगाने का शॉर्टकट क्या है भाई? एक्सेल में फिल्टर लगाने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल L है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस L है, या अल्ट के साथ में F प्रेस करेंगे हम? एक्सेल में फिल्टर लगाने का शॉर्टकट की क्या है भाई? जल्दी से मुझे बताइएगा दोस्तों। यहाँ पे एक्सेल में फिल्टर लगाने का जो शॉर्टकट की है ना वो है कंट्रोल शिफ्ट और L। क्या है दोस्तों? कंट्रोल शिफ्ट और L है यहाँ पे। तो किस किस का सही है? कंट्रोल शिफ्ट और L। अब चलते हैं दोस्तों 14वें क्वेश्चन की ओर। एक्सेल में सेल का पता किस रूप में होता है? एक्सेल में सेल का पता किस रूप में होता है भाई? A1 के रूप में, A/1
ए मतलब सॉरी 1/a के रूप में, रो और कॉलम के रूप में, या सोल ऐसे लिखा आता है। तो भाई सबसे मतलब एक तरीके से सेल का पता तो आपको पता होगा एक तरीके से सभी को, अगर आपने एक्सेल पढ़ी है तो आराम से पता होगा सेल का पता किस रूप में होता है। तो दोस्तों सेल जो बनती है वो बनती है कॉलम, है ना, और रो से मिलकर के बनी होती है। यहाँ पे कॉलम का जो नाम आता है अक्षरों में लिखा आता है, और रो का नाम आता है नंबर में लिखा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो यहाँ पे अक्षर जैसे मान लो यहाँ पे ए कॉलम है और नंबर हो जाएगा 1, तो ऐसे आपको एक तरीके से सेल का पता लिखा होता है A1। ए क्या होता है, इसमें कॉलम का नाम होता है, 1 क्या होता है दोस्तों, रो का नाम होता है। तो यहाँ पे आएगा A1। किस किस का सही है भाई, A1 यहाँ पे। उम्मीद है आपका A1 यहाँ पे सही होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है हमारा 15वें नंबर का। यहाँ पे इंटरनेट पर फाइल भेजना क्या कहलाता है। इंटरनेट पर फाइल भेजना क्या कहलाता है, अपलोड, डाउनलोड, फॉरवर्ड या ब्राउज। बताइए दोस्तों इंटरनेट पर फाइल भेजना क्या कहलाता है। दोस्तों यहाँ पे बात करें इंटरनेट पर फाइल भेजना, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों अपलोड करना। क्या आएगा दोस्तों, अपलोड करना आएगा। ए ऑप्शन इज राइट। अपलोड करना एक तरीके से फाइल भेजना होता है, इंटरनेट से फाइल प्राप्त करना होता है दोस्तों, तो एक तरीके से डाउनलोड बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की, और अगला सवाल हमारा 16वां। बीसीसी का मतलब क्या है। बीसीसी ओके का मतलब क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लॉक कॉपी कोड, बेसिक कॉपी कैटेगरी या बेस्ट क्लिक काउंट। दोस्तों बीसीसी का क्या अर्थ है, यहाँ पे पूरा नाम क्या है, मुझे जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि आपसे मैं पूछूंगा कि भाई आपको तो आने चाहिए ना थोड़े बहुत क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे बीसीसी का जो पूरा मतलब है ना वो है दोस्तों ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या है दोस्तों, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ओके, ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों 17वें क्वेश्चन की ओर बिना किसी देरी के। ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है। ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है, मस्ती के लिए, गेम खेलने के लिए, सरकार और जनता के बीच सेवाओं को डिजिटल बनाना, नया कंप्यूटर बनाना। दोस्तों बताइए ई गवर्नेंस का उद्देश्य क्या है। दोस्तों ई गवर्नेंस का जो उद्देश्य है वो है दोस्तों सरकार और जनता के बीच सेवाओं को डिजिटल बनाना। क्या है दोस्तों, सरकार और जनता के बीच सेवाओं को डिजिटल बनाना। सी ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही है भाई, सी ऑप्शन यहाँ पे। अब चलते हैं दोस्तों 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन है, मोबाइल पर यूपीआई भुगतान करने के लिए क्या जरूरी है। बैंक खाता, यूपीआई आईडी, इंटरनेट, उपरोक्त सभी। आपने मोबाइल से यूपीआई भुगतान किया है कभी, किसी को पेमेंट किया है भाई जैसे फोन पे वगैरह से, तो मुझे बताइए क्या जरूरत पड़ती है, बैंक खाते की पड़ती है क्या, यूपीआई आईडी की, इंटरनेट या उपरोक्त सभी। ये तो इतना इजी क्वेश्चन है, आप आंख बंद करके भी इसका आंसर दे सकते हैं भाई, जल्दी से बताइए मुझे। खैर आंख बंद करके नहीं देना, आंख खोल के ही देना है आपको आंसर। देखते हैं कौन कौन लोग इसका आंसर दे पाते हैं। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा, देखो इसमें बैंक खाते की जरूरत पड़ती है, यूपीआई आईडी भी होनी चाहिए, इंटरनेट भी होना चाहिए, तो जवाब होगा दोस्तों उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही है भाई, डी ऑप्शन। अब चलते हैं 19वें सवाल की ओर। इमित्रा का प्रयोग किस राज्य में प्रमुख है। इमित्रा का प्रयोग किस राज्य में प्रमुख है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। जल्दी से बताइए किस राज्य में प्रमुख है भाई। तो इमित्रा का जो प्रयोग है भाई वो है दोस्तों राजस्थान में इंपॉर्टेंट। खाएं दोस्तों, राजस्थान में इंपॉर्टेंट है, मतलब इमित्रा का प्रयोग राजस्थान में प्रमुख है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 20वें क्वेश्चन की ओर। आज का 20वां क्वेश्चन है, एक ही नाम की 2 फाइलें एक ही फोल्डर में क्यों नहीं हो सकती है। सिस्टम हैंग हो जाएगा, एंटीवायरस रोक देगा, फाइल का नाम यूनिक होना आवश्यक है, या फोल्डर डिलीट हो जाएगा। दोस्तों अगर एक ही नाम की 2 फाइलें हैं, क्या है दोस्तों, एक ही नाम की 2 फाइलें हैं भाई साहब, तो क्या होना चाहिए, फाइल का नाम यूनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, यूनिक होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए फाइलों का नाम, तभी यहाँ पे एक फाइल में सेव होंगी, सेम नाम की नहीं हो सकती। ठीक है, यूनिक मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, जैसे मान लो एक फाइल का नाम आपका राम है, तो दूसरे का होना चाहिए राम अगर है तो उसके आगे आपको एक लगाना पड़ेगा या कुछ भी लिखना पड़ेगा जिससे वो अलग होना चाहिए, मतलब सेम नाम नहीं होता। अब राम राम की 2 फाइलें हैं ना, तो क्या हो जाएंगी दोस्तों, आपकी डुप्लीकेट फाइल हो जाएंगे, तो इस फाइल को आपको चेंज करना पड़ेगा एक को, तो किसी को। ठीक है, समझ गए होंगे आप। और 20 में से कितने सही हो गए आपके सवाल, मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइएगा। 20 में से मतलब 20 किस किस के सही हैं, या फिर 20 में से आपके कितने सही हैं। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 21वें सवाल की और 21वां है, कंप्यूटर में ड्रैग एंड ड्रॉप। वाओ, कंप्यूटर में ड्रैग एंड ड्रॉप का अर्थ है माउस बंद करना, फाइल डिलीट करना, माउस से ऑब्जेक्ट खींच करके कहीं और छोड़ना। ठीक है, फाइल फॉर्मेट बदलना। तो दोस्तों ड्रैग एंड ड्रॉप का जो अर्थ है वो है दोस्तों माउस से
ऑब्जेक्ट को खींचकर कहीं और छोड़ना, माउस से ऑब्जेक्ट को खींच करके कहीं और छोड़ना, सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों 22वें क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन है आज का हमारा, एमएस वर्ड में पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार की होती है? एमएस वर्ड में पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3 या 4? दोस्तों यहाँ पे बात की जाए एमएस वर्ड में पेज ओरिएंटेशन की, 2 प्रकार की होती है। कितनी होती है दोस्तों? 2 प्रकार की होती है। एक होती है पोर्ट्रेट, एक होती है लैंडस्केप। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे तो बी ऑप्शन आएगा 2। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे 23वें क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन है, भारत में सीएससी का पूरा नाम क्या है? सर्विस सेंट्रल सर्विस सेंटर, या कॉमन सर्विस सेंटर, कॉमन सॉफ्टवेयर सेंटर, या सेंट्रल सिक्योर क्लाउड? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों भारत में सीएससी का जो पूरा नाम होगा वो होगा कॉमन सर्विस सेंटर। क्या होगा भाई साहब? कॉमन सर्विस सेंटर होगा। बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे 24वें क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन है, एक्सेल में किसी सेल को मर्ज करने से क्या होता है भाई? एक्सेल में किसी सेल को मर्ज करने से क्या होता है? देखो सीधी सी बात है, जैसे मान लो एक्सेल की सीट है ये, ठीक है, और यहाँ पे काफी सारी सेल है, छोटे छोटे बॉक्सेस सेल है दोस्तों। तो मर्ज करने से क्या होता है, जैसे सबको मर्ज करूंगा ना भाई साहब मैं, तो ये क्या बन जाएगा? एक ही सेल बन जाता है फिर ये, है ना? क्या बन जाता है दोस्तों? एक ही सेल बन जाता है। मतलब अभी कितने सेल हैं? 1, 2, 3 और 4 है, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों? एक ही बन जाएगा। तो यहाँ आएगा एक से अधिक सेल मिल करके एक सेल बनाता है। क्या आएगा दोस्तों? एक से अधिक सेल बनकर मिल करके एक सेल बनाता है। तो यहाँ पे आएगा 24वें में सी ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 25वें क्वेश्चन की ओर। एमएस वर्ड में किसी दूसरी खुली डॉक्यूमेंट के लिए स्विच करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? एमएस वर्ड में किसी दूसरी खुली डॉक्यूमेंट के लिए स्विच करना, कीबोर्ड शॉर्टकट की कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस F6 है, अल्ट प्लस F4 है, कंट्रोल प्लस टैब है, या कंट्रोल शिफ्ट प्लस F है? जल्दी से मुझे बताइएगा, एमएस वर्ड में किसी खुली डॉक्यूमेंट के लिए स्विच करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? जल्दी से बताइएगा क्या है भाई? दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों कंट्रोल के साथ में F6। क्या होगा दोस्तों? कंट्रोल के साथ में F6 होगा। तो ए ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही है भाई? ए ऑप्शन यहाँ पे। तो उम्मीद है आपका ए ऑप्शन ही होगा इसमें। और मुझे बताइए 25 में से किस किस के 25/25 सही है, या फिर 25 में से आपके कितने सही है? मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपके 25 में से 15 से भी कम सही है ना, तो आपको तैयारी पे और जोर देना चाहिए और अच्छे से तैयारी करनी चाहिए आपको, अगर आप मेरी बात मानते हैं तो। ठीक है, अब तैयारी कहाँ से करें? मैंने काफ़ी सारी वीडियो बना रखी है इसी में, और प्लेलिस्ट पूरी है दोस्तों मेरी, तो आप प्लेलिस्ट पूरी वॉच कीजिएगा और पूरी एक तरीके से अच्छे से रीड करो सभी प्रश्नों को। ठीक है, और उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। तब तक के लिए इस क्लास को रेडी कर लो अच्छे से, सारे क्वेश्चनों को रेडी कर लो अच्छे से, और धन्यवाद तब तक आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, और तब तक के लिए देखते रहो क्लास आराम से। ठीक है, बाय।